बेटा बात समझो, गुड नेम क्या है आपका? बैठो अबू बकर, इधर बैठ यार। ओ यार इधर बैठ, इधर बैठ। इन सवालों के जवाब भी आपने मुझे मिर्जा साहब से लाकर देने हैं। मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लें, इधर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के स्टूडेंट को महफिल के अंदर सवाल करने की इजाज़त नहीं दी कि जिसकी वजह से उठ कर जाने लगे, लेकिन बाद में हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब अहले हदीस मकातब फ़िक्र के बहुत जय्यद आलिम दीन, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुनाज़रे भी किए हैं बरेलवियों से, देवबंदियों से रफ़ दैन के ऊपर। तो उन्होंने बाद में ये कहा कि नहीं आप सवाल करें, कि सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे। उसके बाद हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब जो हैं उन्होंने इत्मीनान से इंजीनियर साहब का स्टूडेंट उनके सवाल सुने और बाद में अच्छे तरीके से उनके जवाब दिए और ये कहा कि मेरे सामने कोई भी बंदा सवाल करता है तो मैं उसका सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने जो भी सवाल किए हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब से, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उनसे रिलेटेड थे। तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो इल्म वालों से, अहले ज़िक्र जो हैं उनसे पूछो, उनसे सवाल करो। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हज़रत मुआविया ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ खरूज किया। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अगर वो किसी भी आलिम दीन से सवाल करते हैं तो उनका एक मसला बहुत ज़्यादा है, यानी एक तो उनके पास प्रॉपर जो है वो इल्म नहीं होता, यानी इंजीनियर साहब की कंप्लीट वीडियो वो नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ एक हदीस को ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो हदीस सामने रखते हुए वो ये कहते हैं कि हम इस आलिम दीन को नीचा दिखा देंगे। तो उन्होंने इंजीनियर साहब की कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट लेक्चर इंजीनियर साहब के नहीं सुने होते, सिर्फ और सिर्फ कुछ अहादीस जो हैं वो याद कर लेते हैं और फिर किसी भी आलिम दीन के सामने वो सवाल करना शुरू कर देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि इंजीनियर साहब के जितने भी लेक्चर हैं उनको अच्छे तरीके से सुने, उसके बाद किसी भी आलिम दीन के सामने जाकर सवाल करें। यानी वो आलिम दीन, जाहिर सी बात है उनके पास इल्म भी होता है, आलिम दीन जो होता है दीन का इल्म रखने वाला, उनको हदीस भी आती हैं, फिर उसे ये लगता है कि देखें ये इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के पास कोई भी जवाब नहीं है, वो लाजवाब हो गया, यानी उनके पास प्रॉपर इल्म नहीं होता। उन्होंने अच्छे तरीके से इंजीनियर साहब के लेक्चर, वो जो वीडियो, जिस वीडियो से वो हदीसें ली जाती हैं, वो कंप्लीट लेक्चर नहीं देखे होते। अब नाज़रीन इस सवाल के बाद हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि पहले तो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कमरे के अंदर बैठकर बातें ही करते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब हकीकत लोगों के सामने नहीं रखते। वो इस तरह से कि हज़रत मुआविया ने खरूज हज़रत अली के ख़िलाफ़ नहीं किया, हज़रत मुआविया ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ रियासत कायम नहीं की, कोई बाउंड्रीज़ नहीं बनाई। बेस के ऊपर ही हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब ने ये कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि हज़रत मुआविया ने हज़रत अली के ख़िलाफ़ खरूज किया। हाँ, ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि उन्होंने हज़रत अली की बैत नहीं की हज़रत मुआविया ने। इसके साथ साथ वो ये मिसाल दे रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो खलीफा जब बने थे उस टाइम 6 माह तक मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने भी बैत नहीं की थी। इस मामलात के साथ रिलेट कर रहे थे। मैंने सुनाओ सवाल। हाँ पुत्र, सवाल है कि जो बंदा खलीफा हक उसके खिलाफ खुरूज करे, इस्लाम के अंदर उसकी क्या सजा है? बड़ी प्यारी बात है। इस सवाल का मकसद क्या है ये भी मैं बता देता हूं। क्यों? डॉक्टर है ना, वो अलामा से पहचान लेता है भाई मर्ज क्या है। ये सवाल किया गया है कि हजरत अली खलीफा राशिद और खलीफा हक और उनके खिलाफ हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुरूज किया। जब तक हजरत अली खलीफा रहे हैं तब तक हजरत मुआविया ने अपने खलीफा होने का ऐलान नहीं किया। जरा सुनते जाएं, इन सवालों के जवाब भी आपने मुझे मिर्जा साहब से लाकर देने हैं। मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लें, इधर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है। जब तक हजरत अली खलीफा रहे तब तक हजरत मुआविया ने ना खिलाफत का ऐलान किया, ना अलग से अपनी रियासत बनाई। रियासत बनती है बाउंड्री से कि भाई ये मेरा मुल्क है और इससे आगे आपका मुल्क है। ना बाउंड्री कायम की, ना खिलाफत का उनके मुकाबला में ऐलान किया। तो खुरूज, लफ्ज़ खुरूज का जो इतलाक है वो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नहीं होता। पहली बात ये समझ लें। क्या इतलाक होता है कि उन्होंने हजरत अली की बैत नहीं की। देखिए ना, हमने सही बात करनी है। एक बंद कमरे में बोले गए जुमले हैं जो आपने सुने और सुनकर इधर तशरीफ लाए हैं। एक वो जुमले हैं जो मुहद्दिसीन ने लिखे हैं हदीस की शरह करते हुए। देखिए, सबसे पहली जो चीज है कि हजरत अली और हजरत मुआविया का क्या दीन और ईमान का इख्तिलाफ था। जरा बेटा समझो, समझ लें कि हजरत अली का कुरान और है, मुआविया का और है। वो कहते हैं 3 नमाजें हैं, वो कहते हैं 5 नमाजें हैं। वो कहते हैं हज साल में 2 मरतबा है, ये कहते हैं 1 मरतबा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 2 ग्रोह लड़ेंगे, दोनों का मनहज, दावा, अकीदा एक होगा। हजरत अली और हजरत मुआविया का दीन एक है। पहले ये बात समझ लें, इनका दीन एक है। दूसरी बात है, इन्होंने खुरूज नहीं किया।
तीसरी बात है कि बैत नहीं की, क्या नहीं की, बैत, बैत ये आप बात करें कि बैत नहीं की, तो बेटा जी बैत ना करने पर कोई फतवा नहीं लगता। 6 माह हजरत अली ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। बेटा यही बात समझाने लगा ना, तो बाद में हसन ने सुलह कर ली। हमारे बच्चे नहीं ना कहेंगे मौलवी साहब कानून छुट्टी है यार, मैं बैठा, बात समझो। गुड नेम क्या है आपका? बैठो अबू बकर, इधर बैठ यार, ओ यार इधर बैठ, इधर बैठ। जमात के सारे जिम्मेदार कह रहे हैं कि आप सवाल करें। बेटा जी एक बात समझ मेरी, अबू बकर बेटा बाहर जरा। अच्छा चलो, अल्लाह उठ के क्या वही इजाजत है, मैं ताऊ उठना ही। हाँ चलो चलो ले आओ, करो बिल्कुल, तो दलेरी में बोल के कर पुत्र, इधर ध्यान कर मेरे। सवाल दुनिया को सुनाना कि मैनू सुनाना है? जवाब लोगों को लेना चाहिए कि मेरे को? तो मैनू सुनाओ। अब यहाँ पर नाज़रीन अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी अगर देखा जाए कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने तो बाद में बैत कर ली थी, 6 माह के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत उन्होंने कर ली थी, लेकिन हज़रत मुआविया जो थे उन्होंने बैत नहीं की। और इसी के साथ साथ सुलह के ऊपर आ जाते हैं, जो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे उन्होंने हज़रत मुआविया से सुलह की है कि हज़रत हसन जो थे उन्होंने बैत कर ली थी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। वो सुलह हुई थी चंद शराइत के ऊपर, वो शराइत रखी गई थी, ना कि हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया की बैत की थी। और हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब जो हैं वो बात को गोल मोल कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर साहब का जो स्टूडेंट सामने जो बैठा हुआ है उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब जो हैं वो बात को घुमा रहे हैं। यानी वो ये साबित करना चाहते हैं कि हज़रत मुआविया जो थे वो भी हक़ के ऊपर थे और मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी हक़ के ऊपर थे। यहाँ पर हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब जो हैं वो हज़रत मुआविया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत में इंजीनियर साहब का स्टूडेंट जो है उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या बात करनी है। इसी वजह से मैं कहता हूँ किसी भी आलिम दीन के साथ बात करता है, कोई सवाल करता है, तो उसको प्रॉपर इल्म होना चाहिए, उसके बाद वो बात करे। अदरवाइज़ देखने वाले लोगों को यही लगेगा कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के पास कोई भी जवाब नहीं है, वो लाजवाब हो गया। हालांकि इंजीनियर साहब ने इन तमाम बातों का जवाब दिया हुआ अपनी वीडियोस के अंदर। इसी के साथ हाफ़िज़ उमर सदीक़ साहब जो है उनका ये कहना था कि मौला अली अलैहिस्सलाम और हज़रत मुआविया के दरमियान ये कुफ़र इस्लाम की जंग नहीं बल्कि उनकी इख्तिलाफी जंग थी। इतिहाद की बेस के ऊपर उन्होंने एक दूसरे के साथ जंगें की। साथ साथ यहाँ तक कुछ आलिम दीन ये कहते हैं कि इतिहादी ख़ता होने की वजह से हज़रत मुआविया को नेकी भी मिलेगी, क्योंकि उनके इतिहादी ख़ता थे। नाज़रीन बहुत ही अजीब और गरीब बात है कि एक बंदा गलती कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको ये कहा जा रहा है कि उसकी नेकी है। हालांकि मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो हक़ के ऊपर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे आलिम दीन ख्वाह मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मुआविया को मिलाने की कोशिश करते हैं। हज़रत मुआविया ने मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें की और इसी के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर जो हज़रत मुआविया के दौर में जो मेंबरों के ऊपर गालियाँ नाउज़ बिल्लाह दी जाती थी मौला अली अलैहिस्सलाम को, वो तमाम बातें सामने रखते हुए इसके बावजूद हज़रत मुआविया का दिफा करते हैं। इसी के साथ हज़रत मुआविया के घर में जो काम होते थे यानी वो हराम काम होते थे जो शरीयत में बिल्कुल मना थे, इसके बावजूद हज़रत मुआविया का दिफा किया जाता है और कहते हैं कि नहीं ये जंग जो भी हुई है हज़रत मुआविया और मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो आपस में भाई भाई थे। लास्ट में नाज़रीन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बंदे से इख्तलाफ हो सकता है, सहाबा किराम में भी इख्तलाफात थे, मौला अली अलैहिस्सलाम हज़रत मुआविया के दरमियान भी जंगें हुई। एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी भी सहाबी की हम तौहीन नहीं कर सकते, उनको बुरा भला नहीं कह सकते। हाँ गलती हुई हज़रत मुआविया से, गलती हाईलाइट करनी चाहिए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि उनके ऊपर नाउज़ बिल्लाह हम लान तान करना शुरू कर दें। ये काम हम नहीं कर सकते। इस वजह से नाज़रीन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।